श्री गणेशाय नमः। जय माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान की जय। जय माँ पार्वती भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव। श्री दधिमत्ते नमः। श्री अक्षय नमः। श्री हनुमते नमः। लाडले हनुमान जी, आज मीठी मीठी बातें पढ़ते हैं एक प्रेम से। जामवंत जी ने किस प्रकार आपको लंका जाने की बात कही, तो मनन और पाठ कर रही हूँ। माँ मदद करना, दादू जी बालो जी सदा साथ रहना। एक किताब मिली है, उसी में ये कहानी है, उसी को पढ़ रही हूँ। जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो जामवंत जी ने हनुमान को अपनी शक्ति याद दिलाई। इसी कहानी में ये जामवंत जी, ये हमारे लाडले हनुमान। अब कथाएं शुरू। अंगद के दल में कई वीर बानर थे। जामवंत, नल, नील, हनुमान सभी सीता को ढूंढ रहे थे। मार्ग कठिन था, दुर्गम पहाड़ियों थी, बीहड़ वन था। सीता को ढूंढते ढूंढते पूरा दल समुद्र के किनारे पहुंचा। आगे जल ही जल था, जल ही जल। जाना दुष्कर था। चलते समय सुग्रीव ने सीता को ढूंढकर वापस लाने को अवधि 1 माह तय की थी, वह पूरी हो चुकी थी। अंगद निराश हो गए। सभी समुद्र किनारे बैठ गए। बैठे बैठे राम चर्चा शुरू हो गई। चर्चा होते होते जटायु के साहस और उसके बलिदान की बात होने लगी। पास की गुफा में एक भूखा गिद्ध बैठा था। वह गिद्धराज जटायु का नाम सुनकर, जटायु जो बने थे उनका नाम गिद्ध थे, वो गिद्धराज जटायु का नाम सुनकर चौंक उठा। दरअसल वह जटायु का बड़ा भाई संपाति था। वह पंख जल जाने से पराक्रमहीन होकर असहाय अवस्था में पड़ा था। अंगद और जामवंत की चर्चा से जटायु की मृत्यु का समाचार सुनकर वह अत्यंत दुखी हुआ। वह गुफा से निकलकर बाहर आया और आकर आदर सहित उन लोगों से सारी बात विस्तार से बताने का अनुरोध किया। सारी बात जानकर और सबसे अनुरोध कर संपाति ने अपनी अपार दूर शक्ति से
देखकर बताया। इस 100 योजन समुद्र के पार, इस 100 योजन समुद्र के पार त्रिकूट पर्वत पर रावण की सोने की लंका है। रावण की लंका है। तो बालाजी याद नहीं आ रहे, जल्दी बताओ। वह गुफा से निकलकर बाहर आया और आदर सहित उन लोगों से सारी बात विस्तार से बताने का अनुरोध किया। सारी बात जानकर तथा सबके अनुरोध पर संपाति ने अपनी अपार दूरदृष्टि से देखकर बताया। इस 100 योजन समुद्र के पार त्रिकूट पर्वत पर रावण की सोने की लंका है। लंका में सीता इस समय रावण के महल में किसी वृक्ष के नीचे गहन चिंता में बैठी है। कई खूंखार राक्षसियों ने उन्हें घेर रखा है। संपाति ने इस प्रकार बताई। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अंगद ने संपाति से पूछा, पर हम समुद्र पार कहाँ पहुँचेंगे? कैसे पहुँचेंगे? अंगद ने कहा। संपाति ने उत्तर दिया, 100 योजन के इस विशाल महासागर के पार दंभी रावण का राज्य है, जो अपनी बुद्धि और बल से 100 योजन के इस विशाल सागर को लांघ सकेगा, उसे वही वहाँ पहुँचेगा। संपाति ने बता दिया। सीता का पता चलते ही पूरे दल में प्रसन्नता की लहर दौड़ पड़ी। अब प्रश्न था इस विशाल सागर को पार करने का। तो श्राप के कारण अपनी शक्तियों को भूल गए हनुमान। चुप थे हनुमान जी, क्योंकि उनमें भुलावट हो गई थी। अंगद निराश थे। तब जामवंत ने कहा, जामवंत के वचन सुहाए। तब जामवंत ने कहा, निराशा से कुछ भी संभव नहीं है। जामवंत कह रहे हैं हनुमान जी को। समुद्र पार करने के लिए बल के अतिरिक्त बुद्धि की आवश्यकता है। जामवंत, आप चुप क्यों बैठे हैं? जामवंत जी कह रहे हैं हनुमान को, हनुमान आप चुप क्यों बैठे हैं? आपका तो जन्म ही राम काज के लिए हुआ है। आप तो वायु पुत्र हैं। विवेक और ज्ञान के निधान हैं। उठिए, जामवंत कह रहे हैं हनुमान जी को, उठिए और अपनी सोई शक्ति को
जगाइए अपनी शक्ति को, जगाइए, जामवंत जी कह रहे हैं। जामवंत ने हनुमान को ऋषि के श्राप की भी याद दिलाई और शक्ति जगाने के लिए प्रेरित किया। जामवंत की प्रेरणा रंग आई, रंग भर गई, आ गई, लाई। जामवंत जी ने जो बताया हनुमान ने सुनी और अच्छी तरह जामवंत जी ने जब उन्हें कहा तो उनके मन में खुशियाँ आ गई। हनुमान की सोई शक्ति जाग उठी। जय श्री राम, जय हनुमान। जामवंत की सोई शक्ति जाग उठी। उन्होंने अपने भीतर गजब का उत्साह और शक्ति अनुभव किया। एक भयंकर गर्जना की और अपना शरीर बढ़कर सुमेरु पर्वत सा हो गया। जय हनुमान। वे जोश से भर उठे, उत्तेजित होकर तुरंत रावण को मारकर सीता को लाने की बात करने लगे। संपूर्ण वानर दल हर्षनाद कर उठा। जामवंत ने कहा, हनुमान जी, तुम जाओ और जाकर सीता का हाल लेकर आओ। फिर हम सब लंका चलेंगे। प्रभु के हाथों ही रावण का उद्धार होगा, राम की कीर्ति होगी और तब हम सब आनंद मनाएंगे। ऐसी बातें हुई। तो ये हनुमान जी छोटे से थे। हनुमान होश शक्ति में कमी थी। जामवंत जी हैं। जामवंत जी ने पूरी बातें जब हनुमान को बताई तो लंबा हनुमान तैयार हो गया। और हनुमान को जब याद आ गई है तो निश्चय कर लिया। हनुमान ने तो कह दिया कि मैं जाऊंगा और रावण को मारकर सीता को ले आऊंगा। पर जामवंत जी ने कहा कि अभी आप जाकर सीता की खोज लाइए, पता कीजिए, फिर हम सब चलेंगे, राजा राम जाएंगे और रावण मारा जाएगा। प्रभु का नाम लेकर हनुमान ने एक ऊंची छलांग लगाई और उचक कर एक पर्वत की चोटी पर चढ़ गए। हर्ष और उत्साह के साथ अपने प्रभु की काम के लिए हनुमान आकाश मार्ग में उड़ गए, चले। नीचे समुद्र था, ऊपर बादलों को चीरते हुए हनुमान जी वेग से बढ़े जा रहे थे। समुद्र ने सोचा, मैं ही राह का बाधक हूँ, मेरा अपयश न हो और क्यों ना मैं भी राम काज में सहायक मैं भी राम का राह का माफ़ कर दो हनुमान जी, मैं भी राह का बाधक हूँ, मेरा अपयश न हो और क्यों न मैं भी राम काज में सहायक बनूं। ऐसा विचार कर
समुद्र ने मैनाक पर्वत को ऊपर उठा दिया। गर्व से उनका सिर ऊपर उठाकर मैनाक ने हनुमान से कहा कि हे पवन पुत्र हनुमान जी, अहो भाग्य जो आपसे मेरी मुलाकात हुई। मैं आपके पिता का ऋणी हूँ और ऋण होना चाहता हूँ। धन्य धन्य भाग मेरा जो आप पल भर रुककर विश्राम कर लें। वह हनुमान को पल भर विश्राम देना चाहता था। हनुमान जी ने सप्रेम मैनाक को स्पर्श किया और प्रेम पूर्वक कहा, मैनाक जी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, पर मैं अभी पल भर भी विश्राम नहीं कर सकता। पल भर भी देर किए बिना मुझे पल भर मिला दो ना हनुमान जी। हाँ, तो हनुमान जी कहते धन्यवाद, पर मैं अभी पल भर भी विश्राम नहीं कर सकता। पल भर भी देर किए बिना मुझे विशेष कार्य को करना है। हाँ, कार्य पूरा होने पर मैं अवश्य विश्राम करूँगा। उन्होंने क्षमा याचना की और बिना रुके आगे बढ़ते रहे। वे शीघ्र प्रभु का कार्य पूरा करना चाहते थे। सभी देवता हनुमान का बल और पराक्रम देखकर अति प्रसन्न थे। स्वर्ग से सब ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। साथ ही उनके मानसिक बल की परीक्षा भी लेनी चाहिए। ये है जामवंत जी की गाथाएं। जामवंत जी ने जब समुद्र में प्रश्न आ गया कि समुद्र के पार कैसे जाएं और कैसे सीता माँ को ढूंढें, तो जामवंत के वचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए। प्रेम से लिखी ये कहानी अंजनी नंदन, इस लिखी कहानी को मैं पढ़ रही हूँ क्योंकि पढ़ना चाहती हूँ, पर सही नहीं हो रहा। अर्थ समझाते रहना लाडले, साथ रहना। राधे राधे लाला, राधे राधे। आज तो प्रेम भाव से कथा सुनाने का मन है, जब आप सिखाओगे तब आएगा ना। ओम हनुमंते नमः, ओम हनुमंते नमः, ओम हनुमंते नमः। हर हर महादेव लाला, हर हर महादेव।